हेलो, वेलकम टू अर्चल नितिन अकेडमी। आज का टॉपिक है पोर्ट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। तो शुरुआत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल प्रवाह, अनुकूल प्रवाह आदि। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहली परिस्थिति का क्वेश्चन बनता है जिसमें धारा की चाल जीरो होती है। धारा मतलब नदी की चाल से है, तो नदी की चाल जीरो होगी तो उसे शांत जल की कंडीशन माना जाता है या स्टिल वाटर की कंडीशन माना जाता है। इसमें नाव के पास कुछ चाल होती है पर नदी स्थिर होती है। इसके बाद दूसरी परिस्थिति में नाव एवं धारा की दिशा एक ही तरफ होती है, तो यहाँ पर दोनों की दिशा दाहिनी तरफ दिख रही है, इसके विपरीत दोनों की दिशा बाईं तरफ भी हो सकती है। इस परिस्थिति को हम लोग अनुकूल प्रवाह, अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी सिचुएशन या तीसरी परिस्थिति बनती है जिसमें नाव की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे की विपरीत होती है। यहाँ पर नाव की दिशा दाहिनी तरफ और धारा की दिशा बाईं तरफ है। इसके विपरीत नाव की दिशा बाईं तरफ और धारा की दिशा दाहिनी तरफ भी हो सकती थी। इस परिस्थिति को प्रतिकूल प्रवाह या ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं या अप स्ट्रीम भी कहते हैं। तो इन तीनों परिस्थितियों में अधिकतर सामान्यतः नदी एवं धारा के प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सवाल आया है एसएससी सीजीएल 2015 में। देखते हैं क्या कह रहा है। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है। तो नाव की चाल दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो, इसके बाद धारा की गति दे रखा है या धारा की चाल दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो सवाल समझ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि ये नदी है, इसमें एक नौका है जो कि 13 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और अगर धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर इसके विपरीत हो तो नाव 63 किलोमीटर कितने समय में चलेगी। तो देखिए यहाँ पर नाव की गति या नाव की चाल नदी की गति से प्रभावित हो रही है। देखिए इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, तो यहाँ पर हम लोग सापेक्ष चाल लेते हैं। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल में नाव की गति 4 किलोमीटर घट जाएगी, तो नाव की सापेक्ष चाल हो जाएगी कि सापेक्ष चाल हो जाएगी बराबर 13 - 4 बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो धारा उसका विरोध करेगी। इसके बाद दूरी है 73, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल का यूज़ करेंगे, तो दूरी बटे सापेक्ष चाल तो बराबर हो जाएगा, दूरी है 63 बटे सापेक्ष चाल है 9 बराबर 7 घंटा। तो ये देखिए पहला आंसर है 7 घंटा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आया आपका एसएससी सिंपल 2015 में। देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में या प्रतिकूल प्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो नाव की दिशा के विपरीत धारा की गति है, तो ये VB मान लेते हैं और ये V स्ट्रीम मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, ऐसा बताया जा रहा है। और जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, इसका मतलब ये दिया हुआ है आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से सापेक्ष चाल देखते हैं। तो सापेक्ष चाल आपकी क्या हो गई? सापेक्ष चाल बराबर, देखिए नदी इस तरफ है, स्ट्रीम या धारा इस तरफ है, तो VB - VS बराबर VB - 4। तो इसके बाद क्या है? देखिए सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। सापेक्ष चाल
बराबर दूरी बटे समय। तो ये हो जाएगा आपका, दूरी है 12 किलोमीटर, समय है 5 आवर, और ये है आपका VB माइनस 4। तो इस तरीके से 5VB माइनस 20 बराबर 12 किलोमीटर। तो ये हटा देता हूँ मैं, 5VB बराबर 32 या VB बराबर 32/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या है, 32/5 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद बोल रहा है कि यह अनुप्रवाह में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। अनुप्रवाह का मतलब होता है कि जो है दोनों की एक ही दिशा में हो। तो ये है आपकी नाव और ये है आपकी धारा की दिशा। तो इसका मतलब VB ये है और VS ये है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यह है आपका अनुप्रवाह। ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल हो जाएगी VB प्लस VS। तो हो जाएगा VB प्लस 4, और VB हम लोग निकाले हुए थे 32/5, 32/5 प्लस 4, तो 4 मतलब 20/5। तो सीधा सीधा 52/5 लिख दे रहा हूँ किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई आपकी सापेक्ष चाल अनुप्रवाह में, ये था आपका प्रतिकूल प्रवाह में। अब 15 किलोमीटर की दूरी इस तरीके से कितने समय में तय करेगा ये देखना है। तो यह है 15 किलोमीटर, तो दूरी कितने समय में तय करेगा, तो समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल यहाँ है 52 किलोमीटर पर आवर, दूरी है आपकी 15 किलोमीटर बटे 52/5 हो गया आपका 75/52। अब क्योंकि हम लोग अभी तक किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं तो ये आएगा आपका आवर में, 75/5 आवर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर समय बताया है घंटे में और मिनट में अलग अलग, तो इसको अलग कर लेते हैं। तो 75/5 आवर का मतलब हुआ 52/52 आवर प्लस 52 23 75, 23/52 आवर। तो ये हो जाएगा बराबर 1 घंटा प्लस 23/52 घंटा। अब क्योंकि इसने मिनट में कन्वर्ट किया है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस 23 × 60/52 मिनट। अब ये देखिए 15 चौके 60 और 13 चौके 52, तो 15 × 23, 23 धाम में 230, 23 बजे 115, 345/13। तो ये हो जाएगा 1 आवर और प्लस 345/13 मिनट। अब 345/13, 13 दूनी 26 और इसके बाद 8 बचेगा, तो 1 आवर प्लस 2, 13 65, 13 78, 26, इसके बाद 7 85, ये 5 लिखा हुआ है बटे 13 मिनट। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर 26 सही 7/13 मिनट, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है CGPSC प्री 2015 में। देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में 32 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 14 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये मान लेते हैं नदी है, तो 2 कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन एक साथ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये बहाव की दिशा है, तो एक व्यक्ति बहाव की दिशा में 32 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है इस दिशा में 32 किलोमीटर चलते हैं। इसको मान लेते हैं VS क्योंकि बहाव है, और बहाव के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर चलता है। तो इसका मतलब इसमें व्यक्ति इस तरीके से चल रहा होगा, इसको मान लेते हैं VS। तो यह 14 किलोमीटर चलता है,
और प्रत्येक दूरी के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो इसको पार करने में भी आपका 6 घंटा लग रहा है, इसको पार करने में भी 6 घंटे लग रहा है। तो बहाव की गति क्या है? तो देखिए पहली कंडीशन में दोनों की सेम दिशा है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, बराबर VB प्लस VS। दूसरी कंडीशन में दोनों की विपरीत दिशा है, देखिए ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी व्यक्ति की? VB माइनस VS। अब हमको देखिए समय दिया हुआ है दोनों में 6 आवर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो उस फॉर्मूले से देखते हैं, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल कर देते हैं। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या है? 32 बटे VB प्लस VS, और समय कितना है आपका? 6 आवर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? समय बराबर दूरी बटे चाल से 14 बटे 6 14 बटे VB माइनस VS बराबर 6। तो अब इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपकी हो गई VB प्लस VS बराबर 32 बटे 6, और ये इक्वेशन आपकी हो गई VB माइनस VS बराबर 14 बटे 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो VB माइनस VS बराबर 14 बटे 6 और VB प्लस VS बराबर 32 बटे 6। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये काट दे रहे हैं। तो ये हो गया 2VS बराबर, ये घट जाएगा, 32 में से 14 जाएगा 18 बटे 6। VS बराबर 18 बटे 12 बराबर 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3 बटे 2। तो यहाँ देखिए आंसर 2 एकम 2 1 3 बटे 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया है IBPS RRB 2015 में। स्थिर जल में नाव की गति 24 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव की गति 24 किलोमीटर पर घंटा, धारक गति 4 किलोमीटर पर घंटा, धारक गति 4 किलोमीटर पर घंटा। नाव द्वारा A से B तक अनुप्रवाह में जाने में लिया गया समय। मान लीजिए कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो दोनों का अनुप्रवाह दिखा रहा है, मतलब एक ही दिशा में। ये मान लीजिए बोट है, ये मान लीजिए धारा है। तो लिया गया समय इसी नाव द्वारा B से C तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में लिए गए समय से 36 मिनट कम है। तो अब ऊर्ध्व प्रवाह में B से C वापस आया है, जाने में लिए गए समय से 36 मिनट कम है। तो टाइम यहाँ पे मान लेते हैं T1 था, तो यहाँ पर T1 प्लस 36 मिनट लग रहा होगा। फिर से देख लीजिए, नाव द्वारा A से B तक अनुप्रवाह में जाने में लिया गया समय, तो A से B तक जाने में लिया गया समय T1 है। B से C तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में लिए गए समय से 36 मिनट कम है, मतलब T1 इससे 36 मिनट कम है, तो ये T1 प्लस 36 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यदि A और B के मध्य की दूरी B और C के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है, तो A और B के मध्य की दूरी हम लोग मान ले रहे हैं D1 है, तो B और C के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है, तो इसका मतलब ये दूरी D1 माइनस 4 हो जाएगी, 4 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो A और B के बीच की दूरी कितनी है ये पूछ रहे हैं। तो अनुप्रवाह में चाल देखते हैं क्या होती है सापेक्ष चाल। अनुप्रवाह में सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, बराबर हो जाएगा VB प्लस VS
बराबर 24 + 4 बराबर 28 और ऊर्ध्व प्रवाह में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, VB - VS बराबर 24 - 4 बराबर 20। तो ये हो गई ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, वो हो गई अनुप्रवाह की चाल, सापेक्ष चाल। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर समय लग रहा है T1, दूरी है D1 बटे चाल कितनी है इसकी, क्योंकि ये अनुप्रवाह है तो इसकी चाल है 28 और दूसरा है समय बराबर दूरी बटे चाल T1 प्लस ये 36 मिनट है या 36/60 हावर, या 36/7 का मतलब हो जाएगा 6/10 हावर, या हो जाएगा T1 प्लस 0.6 हावर। ठीक है, तो ये कितना है, T1 प्लस 0.6 बराबर दूरी बटे चाल D1 - 4 बटे चाल इसकी है आपकी 20, D1 - 4 बटे 20। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन T1 बराबर D1 बटे 28 और T1 प्लस 0.6 बराबर D1 - 4 बटे 20। तो यहाँ पर हम लोग इससे ले लेते हैं D1 बराबर 28 T1, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो T1 प्लस 0.6 बराबर 28 T1 - 4 बटे 20, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 20 T1 प्लस 20 का 120 12 बराबर 28 T1 माइनस 4। तो ये इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो 8 T1 बराबर, सॉरी ये इधर ले लेते हैं, ये लेते हैं, तो 8 T1 बराबर, देखिए 12 4 16, देखिए ये प्लस इधर हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो जाएगा, तो 28 T1 माइनस 20 T1 और ये 12 + 4, तो ये हो जाएगा T1 बराबर 2। तो T1 बराबर 2 आ गया है, तो समय आपका आ गया है 2। अब पूछ क्या रहा है कि A से B की बीच की दूरी जो कि है D1 और हमारे पास इक्वेशन थी T1 बराबर D1 बटे 28, तो D1 बराबर 28 T1 बराबर 28 गुणे 2 बराबर 56 किलोमीटर। तो ये देखिए ये हो गया इसका आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IBPS RRB क्लर्क 2015 में। तो देखते हैं क्या कर रहा है। एक नाव धारा की दिशा में गति करते हुए 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मान लेते हैं कि एक नाव, ये धारा की दिशा है, ये नाव की दिशा है, में गति करते हुए 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटा लिया, 30 किलोमीटर तय किया। वापसी में इसी दूरी को तय करने में नाव को 6 घंटे लगते हैं। तो वापसी में उल्टा आएगी, तो इसका मतलब कि नाव की गति उल्टी हो जाएगी, है ना। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसी दूरी को तय करने में 6 घंटे। यदि धारा की गति नाव की गति की आधी है तो नाव की गति क्या है। तो देखते हैं, धारा की दिशा में गति करते हुए 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो देखिए ये धारा की दिशा में यह है आपका अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में दोनों की दिशा सेम है, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी VB + VS, ठीक है। तो VB + VS किसके बराबर होगा, क्योंकि 30 किलोमीटर 2 घंटे में पार की है, तो चाल बराबर सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये हो जाएगा, दूरी है 30 किलोमीटर, समय है 2 घंटा,
तो बराबर हो जाएगा 15, 30/2। इसके बाद सेकंड वाले में सापेक्ष चाल देखिए, जो कि ऊर्ध्व प्रभाव है, होगी VB माइनस VS बराबर क्या होगा आपका, 6 घंटे पूरे करता है 30 किलोमीटर 6 घंटे में, तो बराबर हो जाएगा 5। तो 15 मतलब VB प्लस VS बराबर 15 आया, VB माइनस VS बराबर 5 आया है। तो यदि धारा की गति नाव गति की आ रही है तो नाव गति क्या है, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 2 इक्वेशन। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा VB प्लस VS बराबर 15, VB माइनस VS बराबर 5। ये देखिए ये हो जाएगा 2VB बराबर 20 या VB बराबर 10। तो यहाँ पर आंसर दिखाई पड़ रहा है C। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।